नमस्कार, कैरियर में ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 अभी चल रहा था। कल हमने पॉइंट 1 पूरी तरह से खत्म कर लिया। आज स्टार्ट करना है पॉइंट 2। पॉइंट 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, यहाँ पर हमें आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इन सब के बारे में जानना है। ठीक, देखो इसको मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए बराबर क्या दे रखा है? 2 3 4 2। बी बराबर 1 माइनस 2 3 और 5। सी बराबर -2 3 5 4। ठीक, निकालना क्या है? पहला ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तीसरा चौथा और पांचवा बी। एक क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल बता देता हूं, उसके बाद सब क्वेश्चन में ना शॉर्ट में करेंगे ना। तो देखो, पहला ए प्लस, पहला क्या निकालना है? ए प्लस बी। देखो ए का मान 2 3 4 प्लस बी 1 माइनस 2 3। देखो शुरुआत वाले क्वेश्चन में मैं उसी को फिर से लिख कर बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट वहीं से कर दूंगा, समझ जाओगे ना। देखो यहां 2 और यहां 1, तो 2 प्लस 1 3, 4 3 4 3 7, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 वाह 1, 3 बड़ी संख्या प्लस आएगा। 2 माइनस 2 2 माइनस 5, तुम लोगों के चक्कर में मेरा ही जुबान गड़बड़ा रहा है इधर उधर। 2 में 5 घटाया तो -3। समझ में आया? हो गया सॉल्व। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इसी में से है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, 2a माइनस सी करके। अब ये इसको समझ नहीं पा रहे हो ना तो छोड़ दो, 12वीं पढ़ना कोई मतलब नहीं है। दूसरा a माइनस बी, देखो 2 माइनस 1, अच्छा यहाँ जोड़ रहे थे ना, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2 ये 5 और 2 7 होगा, 5 और 2 7। घटाओ, अब 2 में से 1 घटाया तब, यहां कर देता हूं ना दूसरा, 2 में से 1 घटाया तब 1, 4 में से 3 घटाया तब 1, 3 में से -3 में से घटाएंगे किसको? -2 को, तो क्या बन जाएगा? 5। 2 में से 5 घटाओगे तो हाँ ये यहाँ आता, मैं दूसरा वाला सवाल पूछ गया था। समझ में आया? कर लोगे ना इसको, शॉर्ट में कर दिया तो। तीसरा 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, इसको करवा देता हूं। ए का मान क्या है? 2 3 4, ये क्या है हमारा? ए होगा। सी का मान -2 3 5। बताओ यहां तक समझ में, क्या समझ में आया? तो क्वेश्चन लिख दिया अभी। अब देखो ए में किसका गुणा रखे हैं? 3 का, तो लगाओ 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 आ गया। माइनस करेंगे, -2 5 3 4 करो, 6 में से माइनस करेंगे -2 को तो 8 बन जाएगा। वाह, माइनस करेंगे -2 को तो 8 बनेगा ना। 12 में से माइनस करेंगे 5 को 7 बन जाएगा। 9 में से माइनस करेंगे 3 को 6, 6 में से माइनस करेंगे 4 को 2, बस खत्म। समझ में आया? एकदम ज्यादा पूछा है, इस साल भी पूछे हैं, लेकिन इस चैप्टर को इसलिए बोल रहा हूं, इस चैप्टर का मैं जैसे चैप्टर 2 का पीवाईक्यूज करवाया ना त्रिकोणमिति का, तो इस चैप्टर का पीवाईक्यूज अपन नहीं करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है बार बार। इन क्वेश्चंस को क्या पीवाईक्यूज करना, ये तो आराम से बन जाएगा, जरूरत भी नहीं है। अब ऐसे थोड़ी है, बचपन में सीखा है ना 2 + 5 = 7, इसको कहीं और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चंस को कर लो, खत्म, अदर से कहीं से प्रैक्टिस मत करो। समझ में आया? लिखोगे? लिखो तो जल्दी। चलो ये समझ में आया ना तीनों? चौथा क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
जैसे हमने 2 + 1 3, 4 3 7, 2 - 1 1, 4 - 3 1 कर दी, वैसे ऐसे गुणा मत कर देना। 2 एकम 2, 4 तिया 12, ये नहीं होगा, गुणा अलग है, बता रहा हूं। 2 3 4 2। देखो जितने लोग बेसिक क्लास मिस करते हो ना, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यही पूरा बेसिक है। अब सामने ये हर एक क्वेश्चन में लागू होगा यही कॉन्सेप्ट, लेकिन अब सीखने को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है। देखो इसमें बताओ ये कितना रो है, इसमें 2 और 2 कॉलम। याद रखना रो गुणा कॉलम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो का गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। जैसे x + y a + b है, x का गुणा किसमें होगा, a में, फिर x का गुणा, फिर प्लस y का गुणा, फिर y का गुणा b के साथ। वैसे ही फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो का गुणा सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम। नहीं घुसा होगा दिमाग में, अब घुसेगा। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का गुणा पहले फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। यहां अब जहां एलिमेंट है वहीं से गुणा, जैसे 2 और 1 जुड़ा था, वैसे ही 2 एकम 2 आया, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 4 दूनी 8। समझ में आया, जहां जो एलिमेंट है वहीं से होगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। समझ में आया, फर्स्ट रो का गुणा किसमें किए, फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का गुणा, तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड कॉलम की बारी, 2 तिया प्लस 4 पंचे आया, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा सेकेंड कॉलम। क्लियर। अब ये कौन सा रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी। समझ में आया, बताया जहां एलिमेंट वहीं से। फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, 2 कॉलम हुआ तो 2 कॉलम बना। फिर सेकंड रो है, सेकंड रो में आओ, फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट कॉलम, तो यही बनेगा। फर्स्ट रो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। फर्स्ट रो का गुणा किसमें हुआ, फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो का गुणा किसमें, सेकंड कॉलम। तो बताओ कितना कितना आना चाहिए, 3 तिया 9 प्लस 10। समझ गए, एक मिनट, 2 दूनी 2 एकम 2, 4 दूनी 8 आया। देखो 2 - 8 -6, 3 - 4 20 है 26, 10 9 बन गया। समझ में आया, अच्छा नहीं बी, अच्छा बना लोगे क्या, हाँ, लेकिन उल्टा करना है तो इसको बस ऐसे होगा, सेम करके मत करना, अलग अलग आएगा, यहां बदल जाएगा ना गुणा, आंसर भी बदलेगा। कर लोगे, चलो आंसर बताओ करके मुझे। बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो भी अच्छी बात, कहे कि फर्स्ट टाइम है। बी का मान 1 - 2 3 और 5, ए का मान 2 3 4 2 2 2, ये तो 2 है ना। देखो फर्स्ट रो का गुणा किसमें करना है, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। 1 का गुणा 2 में होगा, 2 एकम प्लस 3 तिया 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, खत्म। समझ में आया, फिर फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, 1 चौक 4 और 4 सॉरी ये तो 3 है क्या, 3 है कि 2 है, 3 3 दूनी आ गया। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, खत्म। अब सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 2 दूनी 4 -4, 5 तिया 15 आ गया। फर्स्ट रो का गुणा सॉरी सेकंड रो का गुणा
फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी आया 9 और 2 11, 15 माइनस 4 11, 6 और 4 10, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 10। हाँ वाह, तो उल्टा होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो इस क्वेश्चन को यहीं से कर दूं, समझ जाओगे। ए और ई मिलकर वाह स्क्वायर वाले जोड़ रहे हैं ना, बी और बी माइनस बी प्लस बी खत्म, 0 हो जाएगा। ए और ए आ गया, बन गया, क्योंकि इस बार जोड़ रहे हो ना, बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला नजर नहीं आया? हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए सॉरी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, खत्म। समझ में आया? बना। तीसरा क्वेश्चन तुम लोगों की जान लेगा। तीसरा बताओ। नहीं हम बचा लेंगे ना। -182 4 5 8 माइनस 6 16 5 प्लस, अरे प्लस वाले नहीं बनाना था, 12 8 3 7 0 2 6 5 4। ये क्या दिक्कत है इसमें? मैं गुणा है सोच रहा था तो जोड़ना निकल गया। ये 12 है ना, देखो -1 प्लस 12 का मतलब 11 11 आएगा ना, 12 माइनस 11, 4 और 7 11, माइनस 6 प्लस 6 0, जोड़ो बस सीधा, 8 और 8 5 और 0 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 2 10, 5 4 आ तो गया आंसर। समझ में आया? और है? अच्छा बताओ, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ रहे हैं क्या? ऐसे अलग अलग है? हाँ, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये है। देखो जोड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 आ गया। समझ में आया? 1 1 1 1 खत्म, क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा का पहला बनाओगे, मैं दूसरा बता देता हूं। 1 2 3 1 2 और 2 3 4। अच्छा अब मुझे यहां एक चीज बताओ पहले, जो हमने आव्यूह बनाया है इसकी कोटि क्या है? हाँ हाँ, इस आव्यूह की कोटि देखो 1 2 3, गलत, 3 रो है लेकिन कॉलम तो एक ही है, ये 1 रो है लेकिन कॉलम तो 3 है, तो ये 3/1 की है और ये 1/3 की। समझ में आया? ये बस फर्क है। बना लोगे? नहीं बनेगा, ट्राई करते हैं एक बार। देखो फर्स्ट रो का गुणा, वाह फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट, ये फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 1 दूनी 2 प्लस फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, 1 तिया 3, फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम, तो 1 चौक 4। समझ में आया?
क्लियर? अरे यार सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 आया, गलत आया। सुनो, फर्स्ट रो है, चिल्लाना मत, चुपचाप सुनो, लास्ट तक समझ में आएगा, नहीं आएगा तो दोबारा समझाऊंगा। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का गुणा किसमें करेंगे? फर्स्ट कॉलम, 1 दूनी 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो का गुणा किसमें होगा? सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में एक ही है एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है ना। फर्स्ट रो का गुणा किसमें? फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, तो 1 किया 3 आ गया। अब फर्स्ट रो का गुणा किसमें? थर्ड कॉलम, तो 1 4 4 आ गया। अब सेकंड रो का गुणा किसमें? फर्स्ट कॉलम, 2 दूनी 4। सेकंड रो का गुणा किसमें? सेकंड कॉलम, 2 तिया 6। सेकंड रो का गुणा किसमें? थर्ड कॉलम, 4 दूनी 8 आया। थर्ड रो का गुणा किसमें? फर्स्ट कॉलम, तो 2 तिया 6। थर्ड रो का गुणा सेकंड कॉलम, 3 तिया 9। थर्ड रो का गुणा थर्ड कॉलम, 3 4 12। अब आया? क्लियर हुआ? सेकंड सवाल करेंगे तो और हो जाएगा। अरे ये तो दूसरा भी बताया, क्या तीसरा है ना? 1 2 -2 3, 1 2 -2 3 ये है। और उसके बाद क्या है? 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1 ये देखो ध्यान से। 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 समझो। सबसे पहले लो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो का गुणा किसमें करेंगे? फर्स्ट कॉलम, 1 एकम 1 -2 दूनी 4, क्योंकि माइनस है। फर्स्ट रो का गुणा किसमें किए? अब फर्स्ट रो का गुणा सेकेंड कॉलम, 1 दूनी 2 और -2 तिया 6 हो गया। फर्स्ट रो का गुणा किसमें किए? सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो का गुणा किसमें? थर्ड कॉलम, 1 तिया 3 और -2 एकम 2। समझ में आया? फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6। सेकंड ना 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अब सेकंड रो का गुणा सेकंड कॉलम, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। फिर लास्ट 2 तिया 6 और 3 एकम आया। अब कर लोगे क्या हाथ से सॉल्व? ये तो सरल है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लेना रहता है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ। ये फर्स्ट रो में पूरा, ये फर्स्ट कॉलम पूरा, जहां एलिमेंट जहां है वही एलिमेंट के साथ गुणा। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1। बस इतना याद रखो, अपने को इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है, इस पूरे का और इस पूरे का। समझ में आया? तो पहला का गुणा पहला में, दूसरे का दूसरा में, तीसरे का तीसरा। ठीक, 2 एकम प्लस 3 शून्य प्लस 4 तिया 12 आ गया। फर्स्ट रो का गुणा किसमें हुआ? फर्स्ट कॉलम। अब इसी फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम के साथ, जहां एलिमेंट वहीं के एलिमेंट के साथ गुणा। इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट -3, तो 3 दूनी 6 तो -6। यहाँ 3 यहाँ 2, 3 दूनी 6, यहाँ 4 यहाँ 0 तो 4 शून्य 0। समझ में? फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम। पहला पहला 2 पंचे, दूसरा दूसरा 3 चौक 12, तीसरा तीसरा 5 चौक। समझ में आया? फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम में कर दिए। अब सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट, फर्स्ट
फर्स्ट, 3 एकम 3, सेकंड सेकंड, थर्ड आया, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट माइनस 9, 4 2 8 5 0 0, थर्ड फर्स्ट 15, 4 चौक 16, 5 पंचे आ गया। लास्ट बचा थर्ड रो, देखो फर्स्ट रो चल गया, सेकंड रो चला, अब थर्ड, तो थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो और इसका फर्स्ट पहला 4 एकम दूसरा 5 शून्य 6 18। अब फास्ट कर दूं, समझ जाओगे। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 शून्य 0, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 6 पंचे 30। आ गया ना? बस जोड़ लोगे क्या इसको? छोड़ दे, जोड़ने नहीं आता तुम लोगों को तो। 12 और 2 14, माइनस 6 खत्म 0, 12 और 10 22 आ गया। 15 3 18, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 आया। इसको जोड़ो, 20 5 इसमें 20 20 40 2 42, 25 5 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 6 56, ये 0 है ना, खत्म। 18 4 22, माइनस 12 प्लस 10 माइनस का 2, 20 20 40, 40 30 70 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलने का कष्ट हम कर लेंगे। कहाँ 5 5 आ गया। 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, 1 2 1, 1 2 1 हो गया। 1 0 1 1 0 1, माइनस 1 2 1, ये कितना है? चलो, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का गुणा, ये हमारा फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। 2 एकम 2, माइनस 1 एकम 1 हो गया। फर्स्ट रो का गुणा किसमें है? फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का गुणा 2 शून्य और 2 एकम 2। अब फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम, 2 एकम प्लस 1 एकम आ गया। अब सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 3 एकम और 2 एकम 2 होगा। सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम, 3 शून्य 0, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम आया। सेकेंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, 1 एकम 1 तो माइनस 1 और 1 एकम 1, ये भी माइनस 1 होगा। अब माइनस 1 शून्य और 1 दूनी, फिर माइनस 1 एकम और 1 एकम 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया? बन गया, सरल है। 2 में 1 घटाए 1, ये 2, 2 और 1 3, ये 1, ये 4, ये 5 और ये माइनस का 2, ये 2 और ये 0 आ गया। बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो। a बराबर 151 151, 2 0 माइनस 1 -3 2 1, 3 2 b equal to b 3 4 2 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 2 5 3, c भी दिया क्या? c इज इक्वल टू 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 1 3 माइनस 2 2 2 2 2, ये इतना। अच्छा, अरे हाँ, सीधा करना है, सीधा करना है। a प्लस बी और b माइनस सी, ये ज्ञात करना है और साथ में प्रूफ करना है। क्या चीज? प्रूफ। कौन सा? a प्लस b माइनस सी, a प्लस बी माइनस, ये प्रूफ करके दिखाना है। अरे यार, मैं यही से शॉर्ट में करवाऊंगा, एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा लिखूंगा नहीं।
देखो ये बना लोगे क्या, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 2 और -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 1 प्लस 3, ये लो a प्लस बी निकल गया। b माइनस सी निकालोगे, छोड़ देना मतलब बना लेना, माइनस करके निकाले। 3 - 4 -1 हो गया, -1 माइनस -2 2 - 2 0 आया। इसको करते हैं a प्लस बी माइनस b में से c को घटाना ही पड़ेगा। देखो b में से c को घटाएंगे और a को जोड़ देंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर का b माइनस सी करते हैं। चलो पहले b माइनस सी, 3 - 4 -1 -1 -1 -2 -2 हाँ समझ में आया तो छोड़ दो। 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 2 - 1 1 0 -2 0 -2 मतलब +2 3 - 3 समझ में आया। ये b माइनस सी आ गया। अब देखो b माइनस सी में किसको जोड़ेंगे, a को, तो ये लेफ्ट साइड निकलेगा। फिर उसके बाद a प्लस बी में किसको घटा देंगे, c को, तो राइट हैंड साइड निकलेगा और दोनों क्या आएगा। तो पहले निकाल लेते हैं LHS b माइनस सी को जोड़ेंगे किसमें, a में। देखो ये b माइनस सी, इसको मान लेते मान लो r, a प्लस r, तो यही वैल्यू क्या है हमारा r है, a प्लस r, इसमें इसको जोड़ना बस है, आया ठीक। a को जोड़ना है किसमें, b माइनस सी, ये b माइनस सी किसको जोड़ेंगे, a को, तो 1 - 1 0 2 - 2 -3 प्लस 0 -3, चलो जोड़ो तो, एक में से एक को कैसे जोड़ना, ठीक है ना। 5 प्लस 4 9 0 -1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0 आया, जोड़ना है। अब माइनस है तो क्या करे, घटाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, ठीक। ये क्या आया LHS। आप RHS, a प्लस बी में से किसको घटा देंगे, ये रहा हमारे a प्लस बी का वैल्यू, घटाना है c को। देखो 4 में से 4 घटाए, ये RHS चल रहा है ना, 4 में से 4 घटाए, 1 में से 1 घटाए, -1 -2 माइनस का 3 होगा ना, -3, क्योंकि घटा रहे हो। सी वाला वैल्यू कौन सा, एक मिनट कहाँ चला गया मैं भूल गया। अच्छा ये a प्लस बी और लास्ट वाला है, इसके साथ लास्ट वाला, तो -1 -2 माइनस का 3, ये कितना था 9 9 - 0 9 2 - 3 -1 7 - 2 5 आया। यहां और वहां देखो सीधा लास्ट है, 3 - 1 -1 देखो -1 माइनस करेंगे -2 तो +2 हो गया, तो 2 - 1, अरे एक मिनट ये कैसे गलत हो गया, अच्छा 1 ठीक, और 4 -3 1 आएगा, ये 4 और यहाँ -3 तो कितना आएगा, देखो दोनों बराबर है कि नहीं आया, हो गया सिद्ध। सरल क्वेश्चन है ये, बताया था ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बनाने में मजा आता है लेकिन ऐसे लिखने में दिमाग खराब होता है। और कौन सा है, पांचवा, हाँ पांचवा बता देते, एकदम सरल है, पांचवा सबसे ज्यादा सरल है। चलो बताओ पांचवा का क्वेश्चन मुझे बताओ, बाद में बोलो पहले। 2/3, हाँ 2/3, हाँ 1 2/3 2 1 2/3 ये तो हो गया, 5/3 4/3 2/3, ठीक ये 1 हो गया। बी, अच्छा ए बी सी करके दिया है, नहीं A और B, हाँ बताओ। 2/5 2/5 1/5 7/5
3/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 1 4/5 2/5 हो गया। 3a माइनस 5b 3a माइनस 5 देखो 3a माइनस 5b मतलब a में किसका गुणा 5b का 3 का 1 a में 3 का गुणा और 5 में b का गुणा या b में 5 का गुणा आया। देखो सबसे पहले मैं यही से कर दूं सीधा। a में किसका गुणा करना है 3 का तो गुणा 3 लगा दिए। b में किसका गुणा करना है 5 का मैंने 5 का गुणा लगा दिया खत्म। देखो अब बताओ यहाँ रफ में करते हैं 3 गुणित 2/3 करेंगे कटा तो क्या आया 2 ये खत्म। 3 में 1 का गुणा 3 5/3 में 3 का गुणा 3 3 फिनिश 5 बचा 3 3 फिनिश 1 बचा। हाँ तो वही तो बोला ये खत्म क्या बचा 2 ये खत्म क्या बचा 4 ये खत्म 7 यहाँ 2/1 मिनट 3 में 2 का गुणा तो कितना आएगा ये खत्म 2 आया। यहाँ करो 5 से 5 गया 2 5 से 5 गया 3 5 काम 5 5 से 5 गया 1 5 से 5 गया 2 5 से 5 खत्म 4 ये खत्म 7 ये गया और ये गया आ गया। अब घटाओ घटाएं ये 2 में से 2 घटाए 3 में से 3 घटाए 5 में से 5 घटाए 1 में से 1 घटाए 2 माइनस 2 4 माइनस 4 7 माइनस 7 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2 पूरा 0 आया तो बराबर 0 शून्य। समझ में आया मजा आया सरल है। अब बाकी बनाना अब कोई क्वेश्चन अब नहीं करवाऊंगा मैं सब क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 खुद से प्रैक्टिस करोगे। अंदर में कॉस का गुणा करना और इसमें साइन का गुणा करना फिर दोनों को जोड़ देना ये तो बना सकते हो सरल है। तो 1 0 1 मेरे ख्याल से आएगा। अगला x और y का मान ज्ञात करना है पहला 7वां हाँ x प्लस वाई 7 2 0 5 और x माइनस वाई 3 0 0 आया 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 आया। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझो एकदम सरल तरीके से मैं बताता हूँ। x प्लस वाई मान लो मेरे पास 4 है x माइनस वाई बराबर 2 है ठीक। अगर मुझे x का मान चाहिए मैं दोनों को जोड़ूंगा और आधा कर दूंगा x का मान निकल जाएगा। जोड़ दिया तो ये प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा। x और x मिलकर 2x 4 और 2 6 तो 2 दिया तो देखो x का मान कितना आया 3 जोड़ दिए जोड़े और आधा किए 4 और 2 6 6 का आधा 3 और y के मान के लिए घटा कर आधा करो 4 में 2 घटाओ अरे 1 2 3 4 4 में 1 2 घटा दिए 2 आया और 2 का आधा 1 समझ में मतलब x के मान के लिए जोड़कर आधा y के मान के लिए घटा कर आधा ऐसे कर सकते हो। और या तो ये प्रतिलोम क्या बोलती इसको विलोपन विधि है 10th का याद है जोड़े तो ये खत्म तो आया इतना। अब x का मान यहाँ पुट कर दो तो निकल जाएगा। तो देखो क्या करना पड़ा जोड़ना पड़ा ना तो दोनों को जोड़ो तो ये माइनस वाई प्लस वाई खत्म x और x इसको जोड़ो 7 और 3 10 0 और 0 0 2 और 0 2 5 और 3 अरे ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो ना तो यहां लिख लो 3 0 0 3 अब जुड़ जाएगा। अब जोड़ लोगे देखो वही जाएगा 7 3 10 0 0 0 5 1 2 और 5 3 8 आया। किसका मान आया 2x। हमें किसका मान चाहिए x तो 2 को हटाना पड़ेगा 2 का गुणा है उधर जाएगा तो 2 का भाग तो 1/2 लिख सकते हैं भाग को 10 2 0 8 आएगा 2 पंचे 10 2 शून्य 0 2 1 2 और 2 चौक 8 5 0 1 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब x का मान कहां पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और y का मान निकालेंगे। x यहां कितना है 5 1 0 4 ये किसका मान प्लस क्या दिया है बराबर 7 0 2 आया। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है पूरा को पूरा प्लस में पक्षांतर होने पर 7205
आएगा -5104 बनेगा। 7 में 5 घटाए, 0 में 0 घटाए, 2 में 1 घटाए, 5 में 4 घटाए, ये आ गया किसका मान? क्यों नहीं निकलेगा? x प्लस वाई करोगे आएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं होमवर्क दे रहा हूं इन क्वेश्चंस को करना। 7वां का दूसरा बना, अच्छा हाँ अभी दूसरा का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा उसके बाद बना लेना, ठीक। 8वां बनाओगे, 9वां बनाओगे, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 15 मैं बताऊंगा, 14 तक बनाकर लाना, ठीक। 14 तक बनाकर लाना। अब इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो। 2x प्लस 3y सुनो ध्यान से यहां पहले, उसके बाद करते रहना कैलकुलेट। देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये दिया है, इसके बाद वाला जस्ट दूसरा क्वेश्चन ना। तो बताओ अब 2 से x कट गए, y से y कट जाएगा? कहाँ कटेगा? सेम रहता तब तो कटता है। हाँ देखो, एक वैल्यू को बराबर कर दो, एक वैल्यू को बराबर कर दो। इसमें मैं किसका गुणा कर देता हूं? 2 का, और इसमें किसका गुणा कर दूंगा? 3 का। तो 2 दूनी 4x और 2 तिया 6y, 8 दूनी 16, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 6 तिया, देखो अब बन गया ना सेम सेम। अब 6y से 6y काट देंगे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तो माइनस होगा। अब बना लोगे ना, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो घटाना यहाँ, इसको घटाना, ये तो खत्म, तो x का मान आ जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? निकाल लोगे, निकल जाएगा। पूरा जहां तक बोला हूं वहां तक पूरा प्रैक्टिस करके रखना, उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक। पूरा नहीं करवा सकते और पूरा अगर देखना है तो वीडियो ओपन करके देखना, पिछले साल का क्लास अपलोड है, वहां से चेक कर लेना, ठीक। संभव नहीं है वैसे में, टाइम बस जाएगा, पूरा वैसे भी पढ़े वही है, एनसीईआरटी ही अपलोडेड है, ठीक। मैं बोला था बाकी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूं मैं सीधा, बाकी बन जाएगा सेम है। 15 a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0, ये है। हमें याद करना है मान 5a, ये बताना है। अब देखो यहां पर हमें एक चीज नया देखने को मिल गया, आई आई, बाकी सब तो जाने हैं। ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए गुणित ए स्क्वायर हो जाएगा, ए 5 का गुणा करना है। आई बस नया है, आई कैसे बनता है देखो ध्यान से। आव्यूह, जैसे ए बी सी डी मेरे पास एक आव्यूह है, अगर ये 2/2 का है तो ऐसे करना 1 0 0 1, तो इसका तिरछा बस याद रखो 1 1 अब आना चाहिए। अगर 3/3 बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया, देखो समझ में आया। ए 1 1 रहना चाहिए, ए 2 2 रहना चाहिए, ए 3 3 रहना चाहिए, इन सब में वैल्यू कितना आना चाहिए? बाकी सब जगह 0, खत्म। ये है आई बनाना। अब बन जाएगा आई। चलो सबसे पहले अपने को ये ज्ञात करना है, ए स्क्वायर निकालना है, 5 ए निकालना है, 6 आई निकालना है। तो ऐसे में तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं ए इंटू ए स्क्वायर पहले निकाल देता हूं, फिर 5 ए निकाल देंगे, लास्ट में 6 आई कर देंगे और सबको यहां पुट कर लेंगे। पहले निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं क्या? ए गुणित ए, सही है। एमन काबर बिंदर जैसी कुदत है। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 आया।
3 और 2 वन 5, -2 ये खत्म, ये माइनस का और ये माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका मान आया? ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? 5a और 6i। अब अलग से वो नहीं बनाएंगे, वही कर लेते हैं सीधा। देखो ए स्क्वायर का मान क्या निकाले? 5